स्वामी रामभद्राचार्य जी को क्या ये बात शोभा देती है कि वो प्रेमानंद जी महाराज से संस्कृत के एक श्लोक सुनने के लिए बेचैन हैं? क्या उन्होंने ये नहीं देखा भारत के लाखों करोड़ों लोग जो उनसे श्रद्धापूर्वक उनसे जुड़े हुए हैं, क्या स्वामी रामभद्राचार्य जी को ये बात समझ में नहीं आई? ये बात एक तरह के शायद अहंकार भी हो सकता है, या उनका जो है ना स्वामी जी से मनमुटाव हो गया है। और मैं तो नहीं सुना पिछले कुछ दिनों में कि हज़ारों लाखों लोग जो है ना स्वामी रामभद्राचार्य जी के लिए जो है ना फिर रहे हों या चीख रहे हों सड़कों पे। मैं चैलेंज करके बोलता हूँ आपको कि रामभद्राचार्य जी की ऐसी टिप्पणी पे, ऐसी ख़राब टिप्पणी है मेरी नज़र में, वो कभी भी इसका जो है ना जवाब नहीं देंगे। कल मेरा एक रामभद्राचार्य जी से एक आप ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की तो जीवन काल लगभग 7,500-8 हज़ार पुराना है। तब से इसराइल और फ़लस्तीन में उनका नाम भी मौजूद है, और उस जगह का नाम है राम अल्लाह। एक तरफ राम है, एक तरफ अल्लाह है, राम अल्लाह। इस नाम का सनातन धर्म के आप इतने जानने वाले हैं, इस नाम में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम का वजूद है। इस वजूद का इतिहास क्या है ये आप बता दें। स्वामी रामभद्राचार्य जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से जो ना हमारे नौजवान ने स्वामी जी की सेवा पर ये कहा है कि मेरा ज़िंदा रहना ज़रूरी नहीं है, स्वामी जी जैसे एक शख्सियतों का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी मानता हूँ कि स्वामी जी भारत का जो है ना कोहिनूर हीरा है, आप इस हीरे की चमक को बढ़ाइए। अब मैं रामभद्राचार्य जी को भी दो बातें बोलूँगा जी। एक बात ज्ञान की, बराबर ठीक। मैं संस्कृत का श्लोक में तो ये बोल सकता हूँ कि नतस्य प्रतिमास्ति, इसको रामभद्राचार्य जी खुद हिंदी में, सरल हिंदी में सारे देश को, सारी दुनिया को समझाएं। दूसरा, और दो बात बोलूँगा। दूसरी बात, स्वामी रामभद्राचार्य जी, क्या कोई संस्कृत में एक वाक्य पढ़ लेगा तो क्या वो आपकी नज़र में बहुत बड़ा यानी कि धर्मगुरु हो गया? अगर वैसा है तो फिर रावण के पास मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से भी जो ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन ईश्वर ने राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को जो है ना रावण के खिलाफ युद्ध में भी कामयाबी दी, और सारी ज़िंदगी क़यामत तक भी जो है ना रावण जो है ना जलाता जाएगा और उसे जलाया जाएगा और उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। लेकिन इज़्ज़त मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की है, जिन्होंने अपने एक सिंहासन का त्याग किया, जिन्होंने अपने माता की जो ना, वो भी उनकी माता नहीं, उनकी दूसरी माता, उन्होंने जिससे वो जिससे पैदा हुए थे वो नहीं, बल्कि दूसरी माता से उनके आज्ञा का पालन करते हुए बादशाह की गद्दी छोड़ दी, और उस पति की ऐसी पत्नी जो अपने पति की आज्ञाकारी पत्नी होते हुए सीता जी ने जो ना, उनको 14 साल का वनवास नहीं हुआ था, सिर्फ हुआ था वनवास रामचंद्र जी को। अगर मानसी तनेजा जी जैसी होती तो वो बोलती जी खल्ली बल्ली ये जाए, मैं क्यों जाऊँ? मानवी तनेजा जी या मानसी तनेजा जी, त्रिपाठी जी, आप लोगों को अपने जीवन में सीता माता का जो है ना कैरेक्टर लाना होगा, तब क़यामत तक आप लोगों की सारी दुनिया इज़्ज़त करेगी। बिल्कुल करेगी। और वो एक और जो है, वो कोई दिशा पटनी की बहन है, कोई खुशबू पटानी, वो भी बोल रही हैं, उनको भी सीखना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की तरह उन्होंने जो त्याग दिया, फिर उनकी पत्नी ने अपने पति के लिए दिया, फिर एक भाई ने दूसरे भाई के लिए दिया। वो भाई को क्या पड़ी थी? लक्ष्मण जी को। तो आप लोगों को चाहिए, तीनों बहनों को चाहिए कि हमारे देश की जो सभ्यता है, धरोहर है, सनातन धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम की कुरान है, ऐसे दीगर धर्म मज़ाहिब की किताबों को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर बेहतरीन संस्कार आएंगे और आप कहीं पर भी जा कर के भटकेंगे नहीं तो ऐसा होगा कि फॉरेन कल्चर का एडॉप्टेड कल्चर आपको बर्बाद कर देगा। नमस्कार, ट्रू भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त एक बार फिर से मेरे साथ में हाजिर हैं अब्दुल्ला वाहमेद जी, जो सऊदी और यमन से होते हुए भारत आए और भारत में लगातार पिछले 15 दिनों से भ्रमण कर रहे हैं। और भारत में आने के बाद जो सबसे पहली बात जो इनके दिल को छुई वो ये कि प्रेमानंद महाराज जी के उनके जो वचन हैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हैं, और प्रेमानंद जी महाराज से खुद मिलकर भी आए हैं। इनको आप भारतीय अरब भी कह सकते हैं, और इनको आप एक संदर्भ में प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य भी कह सकते हैं। मैं सही कह रहा हूँ खान सर? बिल्कुल। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, धर्मगुरु मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि अगर तुम किसी से अगर एक बात भी सीखो ना, तो वो तुम्हारे उस्ताद हैं। और स्वामी, मेरा जो मिजाज है, हम लोग अरब हैं, गर्म मिजाज के हैं। मेरा व्यक्तित्व ऐसा है कि अगर कोई चीज़ में जो सच्ची है कुरान और हदीस के हिसाब से, अगर कोई उसको नकारता है तो फिर मैं गर्म हो जाता हूँ, गुस्से में भी आ जाता हूँ, और गुस्सा जो है ना आपकी जो है ना यानी कि सलाहियत को खा जाता है। इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में प्रेमानंद जी महाराज ने मुझे समझाया जी। अब प्रेमानंद महाराज जी पे एक स्वामी है रामभद्राचार्य जी, वो कह रहे हैं कि आजकल मूर्ख लोग नेत्रहीन हैं। जी, वो कह रहे हैं कि अब आजकल कुछ मूर्ख लोग हैं और मूर्ख लोग कथा कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद महाराज को कि वो संस्कृत बोलकर दिखाएं मुझे कोई श्लोक। तो थोड़ा सा मैं इस बात को इस तरीके से बोलूँ तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की मूर्खता
न सिर्फ देश बल्कि देश के बाहर भी मानी जा रही है। जी। और ऐसी मूर्खता है जिस मूर्खता में ऐसा ज्ञान है कि लोग जो हैं उस ज्ञान खींचे को जा रहे हैं। सुन करके अपने आप चले आ रहे हैं। यानी कि चुंबक है जो सब चीज़ों को खींच रहा है, सब लोहे को, हम तो लोहा हैं, वो चुंबक है। और मैं जो जहाँ पर कुरान करीम के साथ साथ मैं सनातन धर्म की बात करता हूँ या फिर ईसाइयत की, यहूदियत की बात करता हूँ, वहाँ पर मुझे कुरान करीम में स्वामी प्रेमानंद जी की बात का ज्ञान हुआ है, जबकि स्वामी प्रेमानंद जी ने तो ज़िंदगी में कभी कुरान नहीं पढ़ी। तो ये ज्ञान कहाँ से आ गया? अगर वो मूर्ख हैं तो फिर मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने ये कैसे बता दिया कि भाई बेहयाई और बेशर्मी में जो माहौल में हमारे बच्चों को ढकला जा रहा है, इससे हमारे समाज के युवाओं का कैरेक्टर तबाह हो जाएगा और इससे एक सभ्य समाज कभी भी की नींव नहीं डाली जा सकती। और ये बात तो कुरान में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह नूर में, सूरह माइदा में और सूरह निसा में ये फरमा रहे हैं कि तुम जो है ना बेहयाई का साथ मत दो। और यहाँ तक अल्लाह ताला ने कुरान में बोला है कि कुनू मअस सादिकीन, यानी कि तुम सच्चों के साथ हो जाओ। जब स्वामी प्रेमानंद जी सच्ची बात बता रहे हैं तो क्या मैं उनका साथ नहीं दूँ? बिल्कुल देना चाहिए आप। मेरा दीन, मेरा ईमान, मेरा इस्लाम, मेरा कुरान इस बात का हुक्म दे रहा है। अब बोलने वाला को नहीं देखना नहीं है, बोलने वाले ने क्या बोला है देखना है। तो जिन्होंने ये बोला है वो प्रेमानंद जी महाराज हैं, और उन्होंने जो बोला है ना वो स्वयं कुरान की आयत बोली है। मैं कैसे कुरान की आयत को झुटलाऊँ? ये मेरा ईमान मुझको इस बात की इजाज़त नहीं देता। स्वयं इसीलिए मैं स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के सपोर्ट में खड़ा हूँ, उनकी हर सच्ची और अच्छी बात में खड़ा हूँ। और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि रब्बे कायनात ने, ईश्वर ने, जो परमात्मा सारे ब्रह्मांड को जितना बनाया है, उस ब्रह्मा ने मुझे बोला है, रब्बुल आलमीन ने मुझे बोला है कि मेरे एक बंदे ने सच्चाई और अच्छाई के लिए जो आवाज़ उठाई है उनका साथ देना है तुम्हें। मैं ये अपना काम नहीं कर रहा हूँ, अपनी गरज का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं उस ईश्वर परमात्मा की बताई हुई बात पर चल रहा हूँ जहाँ पर हर सच्चे इंसान का साथ देना मेरा धर्म है। और जो हमारे जो नेत्रहीन रामभद्राचार्य जी स्वामी जी जो हैं, मैं उनकी भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और हमें चाहिए आज हमारे इस भारत को अच्छे दीनदार और धार्मिक गुरुओं की बेहद ज़रूरत है। क्यों कि हमारी इस भारत की दुनिया में बहुत सारा फॉरेन कल्चर जो है इतनी ख़तरनाक तरीके से घुस चुका है कि वो कहीं ना कहीं हर गली नुक्कड़ पर इस साजिश में लगा हुआ है कि हमारे नौजवानों को या तो बदमाश बना दे, रेपिस्ट बना दे, गुंडा बना दे, या कातिल बना दे, या फिर टेररिस्ट बना दे, नशेड़ी बना दे। और इसकी मिसालें आपके सामने हैं। मैं एक बार आपसे वही अनुभव जानना चाहता हूँ जो अनुभव आपने मुझसे और लोगों से पहले भी शेयर किया, कि जब आप प्रेमानंद महाराज जी से मिलने गए तो आपके चेहरे पे क्या चमक थी, और जो मन में था वो उद्देश्य पूरा हुआ, उनके दर्शन पाए कि नहीं पाए? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी कि मैं शुक्रगुजार हूँ उस ईश्वर परमात्मा का, रब्बुल आलमीन का, कि मेरी उनसे जो मुलाकात हुई है, ना होने की सारी संभावनाएं थी, लेकिन मन में रब्बे कायनात ने मुझे यकीन दिया था कि तुम्हारी मुलाकात होगी। तो हर 4-5 लोगों ने, उनके स्टाफ के लोगों ने, इन्होंने बोला कि आपकी तो मुलाकात नहीं हो सकती, 3-4 दिन होंगे। लेकिन जब मेरी मुलाकात हुई है, मैंने स्वयं जो है ना रात के 1:30-2 बजे जो है ना, मैं वहाँ पर जब वो निकलते हैं 4 बजे, तो 2 बजे तक पहुँच गया था। और जब जा रहे हैं घंटे 2 घंटे में, तो लोग अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें हो रही हैं, लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखो ये ग्राउंड में हज़ारों लोग पड़े हुए हैं, ये 4 दिन के बाद इनका नंबर आना है, तो आपका कब आएगा भाई साहब? फिर आप तो मुसलमान हो। लेकिन मैं जो है ना ऐसे ही ड्रेस में था, मुझे इतना यकीन था मुझ पर, और मेरा दिल ये कह रहा था कि स्वामी जी और स्वामी जी की टीम मुझे ज़रूर बुलाएगी। आपकी एक बड़ी रील वायरल है कि आपको महाराज जी ने तोहफा भी दिया। आपने कहा कि मुझे क्या तोहफा दिया, मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि तोहफा दिया, लेकिन क्या दिया ये नहीं बोलूँगा, अभी भी नहीं बोलूँगा। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना उनके उस तोहफे में मेरे लिए बरकत दे। और मैं ये भी दुआ करूँगा कि रब्बे कायनात जो है ना स्वामी जी को लंबी आयु दे, लंबी उम्र दे, क्योंकि उनकी दोनों भी किडनीज़ के बहुत इश्यू हैं। और हमारी अपने समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, स्वामी रामभद्राचार्य जी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी से जो ना हमारे नौजवान ने स्वामी जी की सेवा पर ये कहा है कि मेरा ज़िंदा रहना ज़रूरी नहीं है, स्वामी जी जैसे एक शख्सियतों का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी मानता हूं कि स्वामी जी भारत का जो है ना कोहिनूर हीरा है। आप इस हीरे की चमक को बढ़ाइए, आपकी जैसी भी बड़ी हस्तियाँ उनके साथ होंगी, तो यकीन जानिए हमारे देश में जो बुराई और जो दूसरी चीज़ें हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं, उसको रोकने में आप भी बहुत बड़े मददगार होंगे। अब रही बात स्वामी जी के साथ जो मेरी मुलाकात हुई, तो मुलाकात पर जो स्वामी जी ने जो है ना, जैसे ही रात के 4 बजे के करीब जो है ना, स्वामी जी जो है ना 1 किलोमीटर के बाद जब आए 20 मिनट के बाद, तो वो एक बड़ी बुढ़िया माँ जी भी थी, दो थी मेरे साथ। तो उन लोगों ने मुझे देख के बोला कि भाई भैया आपके साथ जो है ना हमारी भेंट हो जाएगी, तो हमारे लिए जो है ना बहुत हमारा जो है ना आना सार्थक हो जाएगा, 4 महीने से हम कोशिश करें। तो उसके बाद ये हुआ कि स्वामी जी की टीम आई, और अचानक मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं बैठा था, मैंने उनको ज़बान दी थी, उन लोगों ने बोला कि भैया आप खड़े ना, नहीं
आप टीवी पे बहुत वायरल है, आप खड़ेंगे तो सब लोग खड़े जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने अपनी ज़बान दी थी, लेकिन मैं ये सोचा मैं बैठूंगा तो लोग कैसा देखेंगे मुझे इतने हज़ारों लोगों में। लेकिन सुभान अल्लाह, उनकी टीम ने, जी की टीम ने मुझे ढूंढ निकाला और स्वामी जी आए, एकदम सब लोग हटे और स्वामी जी ने ऐसे ऐसे किया। उसके बाद जो है बोला कि आप ठीक हो, आपसे हम मिलेंगे, और जो है ना फिर राधे राधे ऐसा किया। फिर उसके बाद उन्होंने शॉल ली, तो फिर जल्दी उनके लोगों ने लेकर के फिर शॉल ला ली। बहुत खुश थे वो लोग, मेरे भी चेहरे पर खुशी थी, दूसरों के भी चेहरे पर खुशी थी। वो एक ऐसा माहौल था जिसको लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अब मैं यहीं से आपसे ये जोड़ के पूछूंगा कि जो रामभद्राचार्य भी एक सनातन के बहुत बड़े संत हैं, हम भी उनका रेस्पेक्ट करते हैं, आप भी करते हैं, पूरा हिंदुस्तान उनका सम्मान करता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि संस्कृत का एक श्लोक सुनाए प्रेमानंद, में चैलेंज करता हूँ। स्वामी रामभद्राचार्य जी को क्या ये बात शोभा देती है कि वो प्रेमानंद जी महाराज से संस्कृत के एक श्लोक सुनने के लिए बेचैन हैं? क्या उन्होंने ये नहीं देखा भारत के लाखों करोड़ों लोग जो उनसे श्रद्धापूर्वक उनसे जुड़े हुए हैं, क्या स्वामी रामभद्राचार्य जी को ये बात समझ में नहीं आई? ये बात एक तरह के शायद अहंकार भी हो सकता है, या उनका जो है ना स्वामी जी से मनमुटाव हो गया है। और मैं तो नहीं सुना पिछले कुछ दिनों में कि हज़ारों लाखों लोग जो है ना स्वामी रामभद्राचार्य जी के लिए जो है ना फिर रहे हों या चीख रहे हों सड़कों पे। मैं चैलेंज करके बोलता हूँ आपको कि रामभद्राचार्य जी की ऐसी टिप्पणी पे, ऐसी ख़राब टिप्पणी है मेरी नज़र में, वो कभी भी इसका जो है ना जवाब नहीं देंगे। उनके मिजाज है, और जवाब नहीं देना ही स्वामी रामभद्राचार्य जी की इज्जत करने के बराबर होगा। अब मैं रामभद्राचार्य जी को भी दो बातें बोलूँगा। एक बात ज्ञान की, बराबर, ठीक। मैं संस्कृत का श्लोक में तो ये बोल सकता हूँ कि नतस्य प्रतिमास्ति, इसको रामभद्राचार्य जी खुद हिंदी में, सरल हिंदी में सारे देश को, सारी दुनिया को समझाएं। दूसरा, और दो बात बोलूँगा। दूसरी बात, स्वामी रामभद्राचार्य जी, क्या कोई संस्कृत में एक वाक्य पढ़ लेगा तो क्या वो आपकी नज़र में बहुत बड़ा महान बन जाएगा, धर्मगुरु हो गया? अगर वैसा है तो फिर रावण के पास मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी से भी जो ज़्यादा ज्ञान था, लेकिन ईश्वर ने राम को, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को जो है ना रावण के खिलाफ युद्ध में भी कामयाबी दी, और सारी ज़िंदगी क़यामत तक भी जो है ना रावण जो है ना जलाता जाएगा और उसको उसे जलाया जाएगा और उसकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी। लेकिन इज़्ज़त मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की है, जिन्होंने अपने एक सिंहासन का त्याग किया, जिन्होंने अपने माता की जो ना, वो भी उनकी माता नहीं, उनकी दूसरी माता, उन्होंने जिससे वो जिससे पैदा हुए थे वो नहीं, बल्कि दूसरी माता से उनके आज्ञा का पालन करते हुए बादशाह की गद्दी छोड़ दी, और उस पति की ऐसी पत्नी जो अपने पति की आज्ञाकारी पत्नी होते हुए, सीता जी ने जो ना, उनको 14 साल का वनवास नहीं हुआ था, सिर्फ हुआ था वनवास रामचंद्र जी को। अगर मानसी तनेजा जी जैसी होती तो वो बोलती जी खल्ली बल्ली ये जाए, मैं क्यों जाऊँ? मानवी तनेजा जी या मानसी तनेजा जी, त्रिपाठी जी, आप लोगों को अपने जीवन में सीता माता का जो है ना कैरेक्टर लाना होगा, तब क़यामत तक आप लोगों की सारी दुनिया इज्जत करेगी। बिल्कुल करेगी। और वो एक और जो है, वो कोई दिशा पटनी की बहन है, कोई खुशबू पटानी, वो भी बोल रही हैं, उनको भी सीखना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की तरह उन्होंने जो त्याग दिया, फिर उनकी पत्नी ने अपने पति के लिए दिया, फिर एक भाई ने दूसरे भाई के लिए दिया। वो भाई को क्या पड़ी थी? लक्ष्मण जी को। तो आप लोगों को चाहिए, तीनों बहनों को चाहिए कि हमारे देश की जो सभ्यता है, धरोहर है, सनातन धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम की कुरान है, ऐसे दीगर धर्म मज़ाहिब की किताबों को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपके अंदर बेहतरीन संस्कार आएंगे और आप कहीं पर भी जाकर के भटकेंगी नहीं तो ऐसा होगा कि फॉरेन कल्चर का एडॉप्टेड कल्चर आपको बर्बाद कर देगा। अच्छा, मैं एक अंतिम सवाल अब आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब कोई एक बात, सॉरी, एक बात मैं रामभद्राचार्य जी को बोलना भूल गया। जी। सवाल मेरा एक रामभद्राचार्य जी से, एक आप ज्ञानी हैं, महाज्ञानी हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की तो जीवन काल लगभग 7,500-8 हज़ार पुराना है। तब से इसराइल और फ़लस्तीन में उनका नाम भी मौजूद है, और उस जगह का नाम है राम अल्लाह। एक तरफ राम है, एक तरफ अल्लाह है, राम अल्लाह। इस नाम का सनातन धर्म के आप इतने जानने वाले हैं, इस नाम में मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के नाम का वजूद है। इस वजूद का इतिहास क्या है, ये आप बता दें। अच्छा, मैं अब आपसे अंतिम सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि हमने देखा कि अभी जब आप उनको गुरु कह रहे हैं तो गुरु को कभी दक्षिणा भी देनी पड़ती है, उस्ताद को। बिल्कुल। तो अगर दक्षिणा के रूप में कभी, हालांकि प्रेमानंद जी महाराज आपसे कुछ मांग नहीं करेंगे कभी, लेकिन अगर आपका कभी मन करे कि मैं कुछ गुरु जी को कुछ समर्पण करूं, उन्होंने पूरी दुनिया को एक ज्ञान की धारा में प्रवाह किया, तो आप क्या दक्षिणा देना पसंद करेंगे? मैं स्वामी प्रेमानंद जी के लिए अपने जीवन का बहुत बड़ा वक्त उनके लिए व्यतीत कर सकता हूँ। उनकी खिदमत में जो है ना, मैं अपनी ज़िंदगी का एक वक्त दे सकता हूँ। ये बात मैं अपने दिल से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को शाहिद मान करके कह रहा हूँ, क्योंकि
ऐसे लोग देश की धरोहर है, ऐसे लोग हमारी सभ्यता को बचाने वाले हैं। अगर हमारे देश की सभ्यता बचेगी, क्योंकि सनातन सभ्यता के साथ साथ इस्लाम की भी सभ्यता 1400 साल से यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ये अनेकता में एकता जो ढूंढने की बात करते हैं ना, उस चीज़ के ऊपर काम करने वाली कोई आज की डेट में कोई शख्सियत है तो वो जो है स्वामी प्रेमानंद जी हैं।